बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, ये फंडामेंटल चार्ट है, इसको ज़रा देख लें। आज दोपहर 2:45 पे मार्केट में मूवमेंट आ सकती है 5 से 7 डॉलर तक। तो जीबीबी में ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है, तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कर लीजिएगा। और 3 बजे भी हल्की सी न्यूज़ है, तो इसमें भी मार्केट 2-4 डॉलर मूवमेंट ले सकती है। और शाम 6:30 बजे यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इसमें मार्केट 5 से 7 डॉलर तक मूवमेंट ले सकती है। तो इसके बाद रात 11 बजे है बाउंड एक्शन है। इसमें मार्केट का तरीक़ाकार ये होता है कि मार्केट इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन ले भी जाती है, लेकिन ये स्लो होता है। इसमें अगर 2 कैंडल मुसलसल मार्केट एक तरफ बनाती है तो फिर आप उसी तरफ ट्रेड ले सकते हैं। डेयर ट्रेडर, ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सपोर्ट है वो है हमारे सामने, ये 1867 का एरिया है ये वाला, और इसका पिवट पॉइंट है 1877, और इसकी रेजिस्टेंस है 1885। तो आज हमारा इंट्राडे में ट्रेडिंग का सिनारियो क्या रहेगा, ये है हमारा एरिया ट्रेडिंग का। ठीक है, इसमें हम जो डेली वाले हैं, परचून वाले हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, वो इसमें ट्रेड करेंगे। तो ज़्यादा बेहतरीन और सेफ ट्रेड क्या है कि जब मार्केट इधर से रिजेक्शन लेकर सपोर्ट पे आए 1866, 67 और 68 का एरिया, तो अगर रिजेक्शन ले मार्केट तो आप बाय उठाएं और इसका टीपी ये वाला एरिया 10 डॉलर तक रखें, यानी 1876। तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। अगर मार्केट इस एरिया में जाती है 1885 का एरिया, तो आप सेल लें और इसका आप टीपी यही एरिया रखें 1876, तो आपके 10 डॉलर पक्के हैं। तो ये सेव एरिया है। अगर आप पिवट पॉइंट से भी लें तो मसला तो थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा प्रॉफिट दे भी जाता है, अक्सर प्रॉफिट देता है। तो पिवट पॉइंट से भी आप ले सकते हैं, लेकिन सेव एरिया यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आगे अगर मार्केट ऊपर भी जाए ना, इस सपोर्ट को तोड़, रेजिस्टेंस को तोड़ के, जो 1885 की है, तो दोबारा मार्केट दोबारा फिर इसको टेस्ट करेगी, तो फिर जो आपकी सेल की होगी वो निकल सकती है यहीं से। तो अगर 1884 को मार्केट ब्रेक करती है 85 को 1 आवर में, H4 में ब्रेक हो जाता है 1885, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये है 1895 और 1900 का एरिया। तो फिर यहाँ पर हम सेल देखेंगे रिजेक्शन पे। अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फिर इसको सेल की तरफ देखा जाएगा। दूसरा सिनारियो ये है कि मार्केट पिवट पॉइंट से या फिर अपनी रेजिस्टेंस से मार्केट सेल जोन में आए और ये एरिया जो 1867 का एरिया है, इसको ब्रेक करे। अगर रिजेक्शन ले तो फिर हमने बाय लेनी है। अगर फ़र्ज़ करें आप बाय ले भी लेते हैं, मार्केट फिर नीचे गिरती है, इस एरिया की तरफ आती है जो 1850 का एरिया है, ये मंथली और वीकली हमारी सपोर्ट है। तो 45 से लेकर 50 तक अगर मार्केट इधर भी आती है तो रिजेक्शन लेकर दोबारा इस एरिया में जा सकती है। फिर हमारी बाय की जो होगी ना, हम उसको निकाल लेंगे और फिर यहीं से दोबारा सेल लेंगे और मार्केट मज़ीद नीचे 1834 की तरफ, और अगर मज़ीद नीचे देखा जाए तो फिर 1800 की तरफ भी मार्केट के आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इसका वीकली टेस्ट रहता है। मार्केट इधर खड़ी है पिवट पॉइंट पे, मार्केट रिजेक्शन ले, इस पॉइंट पे आए 1867 में, तो यहीं से मार्केट उठ के ऊपर इस पॉइंट की तरफ जाए या फिर इसको ब्रेक करके इधर चली जाए। और दूसरा ये है कि मार्केट ऊपर जाए, इस पॉइंट से 1884 का एरिया है 85 का, इसको मार्केट ब्रेक करे और नीचे आए, इसको भी ब्रेक करे, और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर ये हमारा एरिया होगा 1850 का बाय का। डियर ट्रेडर्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, और इसके अलावा हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लें।
दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।